गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर्वेचर की डेफिनेशन एंड हाउ टू फाइंड द कर्वेचर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स उसके सारे फार्मूलाज लिख लिए थे एंड वी हैव डन 2 और 3 क्वेश्चंस। आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। Find the radius of curvature for this curve y equal to e power x at the point where it crosses the y-axis। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है जहां पर ये y-axis को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो पहले तो सिंपली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। y e पावर x है, दो बार डिफरेंशिएट करें टू फाइंड y1 एंड y2। y1 हुआ e पावर x, y2 भी हुआ e पावर x। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर रो? क्या फॉर्मूला था? 1 + y1 स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 अपॉन y2। 1 प्लस आ गया, y1 स्क्वायर इज e पावर 2x होल रेज द पावर 3/2। y2 से डिवाइड करेंगे, नीचे आ गया e पावर x। ये तो सिंपली किसी भी पॉइंट पर हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर जहां पर हमारा कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कर्व की इक्वेशन में x को 0 पुट करूं, मेरा कर्व है y इक्वल टू e पावर x, x को 0 पुट करें तो e पावर 0 हो गया 1, यानी y इज 1, x इज 0। हमें किस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है? 0, 1 पॉइंट पर। तो 0, 1 पॉइंट पर, यानी जब x 0 है तो x को इस रिलेशन में 0 पुट करो एंड यू गेट द आंसर। x को 0 पुट किया, ये बन गया 1 + 1 की पावर 3/2 अपॉन में आ गया 1, 1 + 1 हुआ 2, 2 की पावर 3/2 एंड 2 रेज द पावर 3/2 इज 2/√2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्दो सिंपल है, लेकिन मैं इसको जल्दी से करा देती हूँ क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे थीटा की टर्म्स में बताना है और थीटा है tan इनवर्स y/a, ये दिया गया है। So let us do that. कर्व है y is equal to e पावर x by a into a। डिफरेंशिएट करते हैं इसको दो बार विद रिस्पेक्ट टू x। y1 आया e पावर x by a का डेरिवेटिव e पावर x by a, x by a का डेरिवेटिव हुआ 1 by a और साथ में a है, a से a कट गया, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? e पावर x by a। फिर से डिफरेंशिएट करो y2 निकालने के लिए। e पावर x by a का डेरिवेटिव e पावर x by a, साथ में आ गया 1 by a। इनकी वैल्यूज रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूला में अब हम पुट कर देंगे। बोलते रहा करो बार बार रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ताकि तुम्हें याद हो जाए। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? 1 + y1 स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 अपॉन y2। पुट द वैल्यूज। रो किसके इक्वल आएगा? 1 + y1 था e पावर x by a, उसका स्क्वायर हो गया e पावर 2x by a अपॉन y2 की वैल्यू 1 by a e पावर x by a। ये a ऊपर आ गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मुझे इस तरह से दिया गया कि थीटा है tan इनवर्स y by a, तो y by a किसके इक्वल हुआ? tan थीटा के। और y by a मेरे पास है किसके इक्वल? e raised the power x by a के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो e पावर x by a को मुझे tan थीटा पुट करना है, तो ये tan हो गया, ये tan स्क्वायर हो गया, और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। नीचे चल के ये देखो सब लिखा है a अपॉन tan 1 + tan स्क्वायर विच इज सेकेंड स्क्वायर। tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉस ऊपर आ गया, सेकेंड स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया? सेकेंड क्यूब। फिर एक कॉस और एक सेकेंड एक दूसरे को कंपनसेट कर गए, तो व्हाट आई गेट? a कोसेकेंड थीटा इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। दिस इज सिंपल द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, जहां मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट -2a पर फॉर दिस कर्व x स्क्वायर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दी है ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मतलब x और y में एक रिलेशन है जहां पर इजीली मैं y को इन टर्म्स ऑफ x ना निकाल पाऊं या x को इन टर्म्स ऑफ y ना निकाल पाएं या लिख पाएं। अगर लिख पाते हैं तो फिर वो एक्सप्लिसिट इक्वेशन हो जाती है। ठीक है,
जैसे पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x या y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट इक्वेशंस, जहां आप x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। और इस तरह के रिलेशंस को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट रिलेशन। इम्प्लिसिट रिलेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट अस डू दैट। देखो, सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ और उस फंक्शन को नाम दे दो f। f of x comma y is equal to x square y minus ax square plus y square and it is equal to 0। फिर हम f के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखेंगे, fx, fy, fxy, fxx और fyy। fx means partial derivative of f with respect to x। और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे x के लिए तो विल ट्रीट y एज ए कांस्टेंट। तो देखो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y एज इट इज, माइनस a एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। फाइन, तो क्या बना ये? 2xy माइनस 2ax। फिर f ऑफ y क्या बना? जब आप y के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, तो x स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1, ये टर्म आ गई। फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, y स्क्वायर का है 2y, तो व्हाट यू हैव? माइनस 2ay। ये आ गए फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव। देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f ऑफ एक्स वाई लिखने के लिए या तो आप fx का विद रिस्पेक्ट टू y लिख लो या fy का विद रिस्पेक्ट टू x, वट एवर यू फील लाइक। अगर हम fy का विद रिस्पेक्ट टू x लिखें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 2ay का 0। ठीक है, f ऑफ x मीन्स इस टर्म का फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 2a एज इट इज, तो दिस इज द डेरिवेटिव 2y minus 2a। f of yy क्या बनेगा? माइनस 2a। सारे डेरिवेटिव्स आ गए। फिर मुझे इनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिख लेनी है। किस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने को बोला गया है? माइनस 2a पर। तो हम इन सब की वैल्यूज इसी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेते हैं। f ऑफ x में x को पुट करो माइनस 2a, y को पुट करो 2a, तो इस तरह से आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आती है माइनस 4a स्क्वायर। इसी तरह से fy 0, f ऑफ xy इज माइनस 4a, f ऑफ xx इज 2a और f ऑफ yy तो हर जगह ही क्या है? माइनस 2a। फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्या था इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए? f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 अपॉन f of xx into fy square minus 2 times fx, fy, f of xy plus f of yy into fx square। सारी वैल्यूज हैं, पुट कर दो। f of x माइनस 4a स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 16a पावर 4। fy 0 था तो 0 आ गया। fy 0 है तो पहली टर्म 0, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म में f of yy है माइनस 2a और f ऑफ x स्क्वायर हुआ 16a पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू माइनस 2a। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो वी रिजेक्ट द नेगेटिव साइन, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है 2a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही है इसके, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसे आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कैटेनरी y is equal to c cos x by c। cos x by c means हाइपरबोलिक cos। हाइपरबोलिक cos या हाइपरबोलिक साइन हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा किया है, तो उसी तरह से है ये y is equal to c cos x by c। और इस कर्व का एक स्पेशल नाम होता है, क्या नाम है? कैटेनरी, राइट। हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी इट इज इक्वल टू द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। नॉर्मल क्या होता है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो क्या करना है, आपके पास ये जो कैटेनरी या कोई भी कर्व है उसके आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया एंड देन यू टेक द नॉर्मल। नॉर्मल कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा और टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। और दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, y वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। y है c cos x by c, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हुआ y1, c एज इट इज। cos का डेरिवेटिव साइन होता है, हाइपरबोलिक साइन, और साइन का डेरिवेटिव cos होता है। याद कर लेना जिन्हें नहीं पता, cos x का डेरिवेटिव sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, तो ये बना c sin h x by c, x by c का डेरिवेटिव 1 by c, c से c कट गया तो आई हैव sin x by c, तो y1 हुआ sin x by c। फिर इसका डेरिवेटिव लिया y2, sin का डेरिवेटिव cos x by c का 1 by c। रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में पुट करो, 1 plus y1 square raised to the power 3 by 2 upon y2, तो 1 plus sin square x by c whole raised to the power 3 by 2 upon 1 by c cos of x by c। और ये जो 1 plus sin square होता है दिस इज cos square। जैसे देखो सिंपल साइन कॉस में हमारे पास रिलेशन होता है cos square थीटा प्लस sin square थीटा इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक में रिलेशन होता है cos square x माइनस sin square x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अपने पास नोट कर लो, cos square x माइनस sin square x इज 1, तो cos square x किसके इक्वल हुआ, 1 प्लस sin square x, तो वही हमने यूज किया। मेरे पास 1 प्लस sin square था, 1 प्लस sin square को हमने क्या लिख लिया, cos square x by c होल रेज दी पावर 3 by 2 है। ये वाला नीचे वाला c आ गया ऊपर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे क्यूब में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यू विल हैव cos क्यूब x by c अपॉन cos ऑफ x by c। एक बार कैंसिल हो गई तो रो की वैल्यू मेरे पास आ गई c cos स्क्वायर x by c। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद ही कर लो, L से डिनोट किया मैंने इस लेंथ को। फॉर्मूला होता है y अंडर द रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर। लर्न दिस फॉर्मूला। तो यू हैव y की वैल्यू है c cos x by c, 1 प्लस y1 था sin x by c, तो आ गया 1 प्लस sin स्क्वायर x by c अंडर द रूट 1 प्लस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर की स्क्वायर रूट करोगे आएगा cos x by c, तो c cos x by c cos x by c क्या हो गया, cos स्क्वायर x by c। और यही वैल्यू देखो रो की भी आई थी मेरे पास, रो वाज c cos स्क्वायर x by c। सिंपल प्रूव हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, रो है c cos स्क्वायर x by c और y मेरा है c cos x by c, तो cos x by c की वैल्यू y by c, cos स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर by c स्क्वायर, एक c कट गया, y स्क्वायर by c 1 by c कांस्टेंट है, तो व्हाट आई कैन से दैट रो इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है एट द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स वेयर x एंड y आर 0 ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ कर्व। अभी जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ आएगा इनका क्या मीनिंग होता है। कर्व है पैरामीट्रिक, x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर, y की वैल्यू t माइनस टी क्यूब। टू ब्रांचेस ऑफ कर्व मीन्स ओरिजिन में से कर्व की दो ब्रांचेस पास करती हैं, यानी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, देखो अब ओरिजिन पर पहले हम पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओरिजिन मीन्स x इज 0, y इज 0। x 0 मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर 0 और टी स्क्वायर इज 1 और t हो गया प्लस माइनस 1। ठीक है, y 0 मीन्स t माइनस टी क्यूब इज 0, t कॉमन अंदर रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो या तो t 0 है या t क्या है प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमने कॉमन वैल्यू देख लेनी होती है कि क्या t की कोई कॉमन वैल्यू मिल रही है,
तो देखो ये दो वैल्यूज कॉमन है +-1। इसका मीनिंग होता है कि कर्व ओरिजिन में से पास कर रहा है, और क्योंकि t की दो वैल्यूज मिली हैं इसलिए कर्व की दो ब्रांचेस ओरिजिन में से पास कर रही हैं। तो t की वैल्यूज हमें मिली +-1। तो कर्व पासिस फ्रॉम ओरिजिन और फॉर दैट t इज +-1। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स निकालनी है एट t इज इक्वल टू +-1। देखो x था 1 - t², तो x डैश हो गया -2t, x डबल डैश हो गया -2। y था t - t³, y डैश t का डेरिवेटिव 1, t³ का -3t² आ गया, फिर y डबल डैश हो गया -6t। वैल्यू सारी पुट कर दो रिलेशन में। x डैश स्क्वायर क्या बन गया 4t², y डैश स्क्वायर 1 - 3t² होल स्क्वायर, x डैश था -2t, y डबल डैश है -6t, माइनस y डैश है, सॉरी y डबल, यहाँ पर हमने क्या लिखा है x डबल डैश इज -2 एंड y डैश इज 1 - 3t²। राइट, इसको बहुत सिंप्लीफाई नहीं करना, बस एक बार दोबारा से हमने इसको लिख लिया। अब गिवन पॉइंट पर t था +-1 और t² 1 है, और वी कैन सी हियर सब जगह t² ही है, तो दोनों पॉइंट के लिए t की दोनों वैल्यूज के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही आएगी। t² को 1 पुट करो, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 1 - 3 हो गया होल स्क्वायर, नीचे आ गया 12 + 2 × 1 - 3। सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट 4 + 4 8, 8 की पावर 3/2 इज 8√8 अपॉन 8, 8 से 8 कट गया √8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पर जो कर्व है वो एस्ट्रॉयड है। इस कर्व का नाम x है a cos क्यूब थीटा, y है a sin क्यूब थीटा, और हमें बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पर हम इसकी फाइंड आउट करें, इट इज 3 times द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट। ओरिजिन से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रूव करेंगे रो इज 3 times ऑफ दैट लेंथ। लेट अस मूव इट फास्ट। x है a cos क्यूब थीटा, y है a sin क्यूब थीटा। x डैश हुआ 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। y डैश हुआ 3a sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर डबल डेरिवेटिव -3a बाहर लिख लिया, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, एक sin थीटा ऑलरेडी है, फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। राइट, तो -3 है और इन दोनों में cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया -2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह से y डबल डैश फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू आ गई 3a sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल रेज दी पावर 3/2 अपॉन था x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। पुट ऑल दी वैल्यूज जो है हमारे पास। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 9 कॉमन, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो 2 से 2 कट के 3 क्यूब बनेगा, 3 क्यूब इज 27। दूसरी टर्म कॉमन है a स्क्वायर, a स्क्वायर जब बाहर आएगी तो क्या बच जाएगी a क्यूब। फिर इन दोनों में कॉमन है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर जब बाहर आएगा क्या बनेगा साइन क्यूब, और क्या कॉमन है कॉस स्क्वायर जो कि बाहर आकर बनेगा कॉस क्यूब। राइट, तो अंदर मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ क्या बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। दिस इज व्हाट आई गेट इन न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर में देखो 3 × 3 9a स्क्वायर, यहाँ पर भी है 9a स्क्वायर, यहाँ पर भी 9a स्क्वायर कॉमन, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी दोनों में क्या है कॉमन। अंदर मेरे पास ये टर्म बची, यहाँ पर बना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 विद अ नेगेटिव साइन,
और ये कट के क्या आ गया 3a sin थीटा cos थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 3a sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब जब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है ओरिजिन से टेंजेंट के ऊपर, तो सबसे पहले मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। x1 y1 इज द पॉइंट वेयर वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट लिखना है वहाँ x और y की ये वैल्यूज है मेरे पास। x है a cos क्यूब थीटा और y है a sin क्यूब थीटा और y1 मीन्स dy बाई dx। तो क्या बनेगा y माइनस a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू y1 x माइनस a cos क्यूब थीटा। y1 dy बाई dx है, dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई d थीटा अपॉन dx बाई d थीटा। पुट द वैल्यूज, dy बाई d थीटा हुआ 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, dx बाई d थीटा था माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। 3a भी कट गया, एक साइन की पार कट गई एक कॉस की, तो ऊपर है साइन नीचे है कॉस विद द नेगेटिव साइन। तो इस कॉस थीटा को तो हम ले गए लेफ्ट में, तो यह आया y कॉस थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रखा राइट में, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस a कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। सारी टर्म्स एक तरफ ले गए, तो आई हैव एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये टर्म इधर जाकर माइनस की ही हो जाएगी तो कॉमन ले लिया और साथ में इन दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो व्हाट आई गेट अल्टीमेटली द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये तरीका होता है, किस पॉइंट से निकालनी है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, x को 0 y को 0 माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। x का कोएफिशिएंट है साइन, y का कोएफिशिएंट है कॉस, स्क्वायर करके ऐड किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो L की वैल्यू क्या आई, a साइन थीटा कॉस थीटा और वो किसके इक्वल है, रो बाय 3 के। सो रो इज इक्वल टू 3L। तो यहाँ तक का काम हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी। यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस भी आप कर लेना एंड डू द सिमिलर एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है।